नमस्कार, मैं कोमल झा देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। आज के बुलेटिन में चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। यूपी के 18 जिलों की कचहरियों को दोबारा बम से उड़ाने की धमकी। लखनऊ और अयोध्या समेत कई शहरों में हाई अलर्ट। एटीएस ने शुरू करी गहन जांच। कमबैक ही ऐसा है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान को हराने में 40 गेंदों के 77 रन की तूफानी पारी खेलकर सोशल मीडिया पर आग लगा देने वाले ईशान किशन, उनकी धमाकेदार वापसी अब भारत पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास में चर्चा का विषय बनी हुई है। भारत में इस बार AI इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजित हो रहा है, जिसमें कि दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियां इसमें हिस्सा लेने पहुंची है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव और भविष्य की दिशा पर चर्चा के लिए यह समिट खास माना जा रहा है। सपा की साइकिल पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी हुए सवार। मायावती के पूर्व राइट हैंड ने अब अखिलेश यादव के साथ किया उन्होंने गठजोड़। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में मुस्लिम नेतृत्व और पार्टी की राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने की तैयारी। क्या आजम खान जैसे नेता उनके सामने उनको चुनौती दे पाएंगे? नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत फिर से 25 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए सीधे भेजे। कुल 2,500 करोड़ की राशि डीबीटी के जरिए लाभार्थियों को जारी की गई, जिसमें कि राज्य के भर में लाखों महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के प्रयासों से मदद मिलेगी और यह योजना महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण को आगे बढ़ाती है। होली 2026 पर नॉर्दर्न रेलवे ने नई दिल्ली कटरा और कटरा वाराणसी रूट पर विशेष स्पेशल ट्रेन चलाई, जिसमें कि 40 फेरे एसी स्लीपर कोच सहित यात्रियों के लिए सुविधाजनक यात्रा का इंतजाम किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर 1 करोड़ 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित किया। सीएम मोहन यादव ने राष्ट्रीय पर राज्य स्तरीय पुरस्कार को भी घोषणा कर उज्जैन में विक्रमोत्सव 2026 का उद्घाटन किया है। औद्योगिक नगरी कानपुर के सेन पश्चिम पारा इलाके में सोमवार की सुबह एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने रूह कांपा दिया। बखरिया गांव में रहने वाले एक रिटायर्ड फौजी ने अपने ही लाइसेंस से बंदूक से अपनी पत्नी और इकलौते बेटे को बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और अपनों का खून बहाने के बाद फौजी ने खुद भी रेलवे ट्रैक पर जाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए ताकि हत्या के पीछे का असली मकसद का पता लगाया जा सके। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के नागरा डांग गांव में हर घर जल नल योजना की जल जीवन मिशन टंकी भरते ही धड़क गई। करोड़ों रुपए के बावजूद पाइपलाइन फेल हो गया। आधे गांव में पानी ना पहुंचने से ग्रामीणों में नाराजगी और विधायक की पहले से ही चेतावनी सच साबित हुई। चलिए जानते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों के बारे में। अंबाला में ट्रक पलटा, बाइक और 3 व्हीलर सवार 2 की मौत हो गई। अंबाला में आज ही सुबह एक ट्रक पलटने से बाइक और 3 व्हीलर सवार के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक ने पहले कई वाहनों को टक्कर मारी। पलटने के बाद लोग उसके नीचे दब गए। दिग्विजय चौटाला हरियाणा के युवा और बुजुर्ग दोनों सबसे ज्यादा त्रस्त। जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने हिसार में कहा कि प्रदेश में युवा बेरोजगारी और शोषण का शिकार है, जबकि बुजुर्ग पेंशन की कमी के कारण सड़कों पर है। उन्होंने भाजपा की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा, प्रदेश में सुधार की उम्मीद केवल दुष्यंत चौटाला से है। वलाना नौलथा रोड हादसा, अज्ञात वाहन ने 3 बाइक सवारों की मौत हो गई। वलाना नौलथा रोड पर रविवार शाम अज्ञात वाहन से टक्कर से सौरभ अभय और मुकेश पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों यूपी के रहने वाले थे और वलाना में फैक्ट्री में काम करते थे। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए पानीपत अस्पताल भेजा। रोहित शेट्टी फायरिंग मामले में बहादुरगढ़ एसटीएफ ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झज्जर के बहादुरगढ़ एसटीएफ ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर रोहित शेट्टी के घर में फायरिंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि आरोपी ने रंगदारी के इरादे से वारदात की। अब तक इस हमले में कुल 11 लोग पकड़े जा चुके हैं और पुलिस अन्य गैंग सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है।
बजरंग पुनिया ने खुर्डन में दंगल में कहा कि खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं का अभाव चिंता का विषय है। ओलंपिक पद विजेता बजरंग पुनिया अपने पैतृक गांव खुर्डन में आयोजित दंगल में पहुंचे और हरियाणा सरकार से इंडोर स्टेडियम समेत खिलाड़ियों के वादे पूरे करने की मांग करी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा है, लेकिन सुविधा की कमी होनहार खिलाड़ियों की प्रगति में बाधा डाल रही है। अशोक खेमका भर्ती घोटाला मामले में सरकार की सुस्त प्रतिक्रिया पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। पंचकुला की सीजीएम कोर्ट ने हरियाणा सरकार अशोक खेमा के कथित भर्ती घोटाले मामले में जवाब न देने पर फटकार लगाई है और अगली सुनवाई 30 मई के लिए तय की गई है। मामले में खेमका और अन्य अधिकारियों पर भ्रष्टाचार व दस्तावेजों में हेराफेरी के आरोप है, जबकि पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में कानूनी विरोधाभास पाए गए। सहारनपुर चंडीगढ़ रेल खंडन में डिजिटल सिग्नलिंग से सुरक्षा और गति में सुधार होगा। उत्तर रेलवे ने सहारनपुर चंडीगढ़ के हाई डेस्टिंग नेटवर्क में 13 स्टेशन पर पारंपरिक सिग्नल और इलेक्ट्रोलॉकिंग प्रणाली बदलने का फैसला किया है, जिसमें कि 129.17 करोड़ रुपए का खर्च होगा। परियोजनाओं में ट्रेन की सुरक्षा बढ़ेगी, संचालन अधिक तेजी से और सुगम होगा। चहक यादव एशियन शूटिंग चैंपियन 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। रेवाड़ी की 12वीं कक्षा की छात्रा चहक यादव ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियन 2026 में 600 में से 574 अंक हासिल कर 10 मीटर एयर पिस्टल यूथ महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इस उपलब्धि से उन्होंने रेवाड़ी, हरियाणा और भारत का नाम रोशन किया। रोहतक के दूल्हे ने हेलीकॉप्टर से बारात लेकर दुल्हन को लेने गया। गांव में मेला सा माहौल। रोहतक के गांव डीग में दूल्हा बलराम हेलीकॉप्टर से बारात लेकर दुल्हन आशा को लेने पहुंचा, जिसमें कि पूरे इलाके में उत्सव जैसा माहौल बन गया। ग्रामीणों ने वीडियो बनाई और तस्वीरें खींची और इन अनोखी शादी को यादगार बनाया। चलिए आते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सोमवार को बन्नू और बजौर जिलों में 3 अलग-अलग हिंसक घटनाओं में 3 लोगों की मौत और 24 से अधिक घायल हुए, जिसमें कि ऑटो रिक्शा बम धमाका, मोर्टार शेल विस्फोट और पुलिस स्टेशन आतंकवादी हमला शामिल था। उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन ने रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवार के लिए नई आवासीय सड़क एपियोल स्ट्रीट का उद्घाटन किया, जिसमें कि उन्होंने परिवारों के सम्मान और सुविधाओं का भरोसा दिया। परियोजनाओं को देश की शान और शहीद के प्रति सम्मान बताया। अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में वेनेजुएला से जुड़े पनामा झंडे और टैंकर वेरोनिका 3 को अपने नियंत्रण में लिया, जिसमें कि लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल था। यह कार्रवाई अमेरिकी प्रतिबंधों को तोड़ने के प्रयास के चलते हुए हुई 1 महीने में दूसरा ऐसा मामला है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के मोसाद प्रमुख योसी कोहेन को साफ किया कि जेफरी एप्स्टीन का इजराइल या मोसाद से कोई संबंध नहीं है। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी दस्तावेजों में बराक के बयान के से भी यह साबित नहीं होता कि एप्स्टीन खुफिया एजेंसियों के लिए काम करता था। पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत में पटाखों की एक दुकान में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई। 2 मामूली से झुलस गए। चंद्र नववर्ष से पहले हुए इस हादसे के बाद अधिकारियों ने पटाखे के उत्पादन, परिवहन, बिक्री पर कड़ी निगरानी का आदेश दिया है। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।